Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज हम जिस हफ्ते का, तो सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूँ। डेट्स है जी 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। और सबसे पहले तो जिन सब की भी इस हफ्ते में या इस मंथ में बर्थडेज है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे विशेस। और इस हफ्ते में अब क्या होने जा रहा है, तो जनाब इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा और होगा किस डेट पे, तो वो है जी 24 को। और ये लियो में है मरकरी अभी, और लियो में ही रहते हुए यानी कि लियो साइन में ही रहते हुए ये रेट्रोग्रेशन में जाएगा। यहाँ पे अभी ऑलरेडी सन भी है। मैं सबसे पहले आगाज़ में आपको कुछ जो पोजीशंस होती हैं प्लैनेट्स की वो इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। बाकी प्रेडिक्शंस का सिलसिला या जो आपके साथ मामलात होने जा रहे होते हैं हफ्ते में, उसको इसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। तो अब ये रेट्रोग्रेशन क्या होती है और मरकरी प्लैनेट क्या बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में क्या मामलात को लेकर आता है। तो मरकरी का जो ताल्लुक होता है, सबसे पहले तो सन के सबसे करीब मरकरी होता है और इस वक्त सन है और उसके सबसे करीब मरकरी है। तो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द अमेजिंग पोजीशन एज वेल। और सन इस वक्त अपने ओन हाउस में है, यानी कि जो है ये इस वक्त लियो में है, साथ मरकरी आया हुआ है। बहुत अमेजिंग किस्म की सिचुएशंस आने जा रही हैं। और जिस वक्त कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाता है, तो रेट्रोग्रेशन बेसिकली क्या होती है, मैं आपको बड़े सादे अल्फाज में समझाऊंगी। किसी भी चीज़ का सीधे चलते चलते उल्टा हो जाना। बेसिकली होता क्या, उल्टा नहीं चलता है ये, उसके कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता है या बैकवर्ड नहीं चलता है, ये मज़ीद करीब होता चला जाता है। हाँ, सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चलते हैं, ये तो आपने साइंस में सबने ही पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली सूरज के करीब आ रहा है और करीब आ रहा है, यानी कि सीधा चलने की बजाय उल्टा चलना। मैं सादी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो बेसिकली ये सूरज के करीब हो रहा है। अब मरकरी की रेट्रोग्रेशन को ना हम सब समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह से होगा, तो इसमें चंद एहतियात होती हैं। मैं सबसे पहले आपको वो एहतियात बताऊंगी। जब मैं प्रेडिक्शंस यानी कि जब एरीज टू पाइसेस हम बात करेंगे, तो सबको ये बताऊंगी कि आप सबके लिए खसूसन क्या बात होगी, लेकिन कॉमन चीज़ बताने जा रही हूँ कि मरकरी से रिलेटेड क्या होगा। मरकरी हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारी बातचीत होती है, गैजेट्स होते हैं जितने भी, ये आपके फ़ोन होते हैं, ये जितने भी लैपटॉप्स, एसी, आपके फ्रिज, सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं। फिर इसके अलावा आप जब कोई अपना साइन सिग्नेचर करते हैं, आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ये एक कॉमन सी बात है, आपको बता रही हूँ, ये इससे रिलेटेड होता है। यानी कि हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं, आपको समझ कुछ आ रही होती है, ये समटाइम इससे भी रिलेट करती है बात। तो जब मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है, अगर ये रेट्रोग्रेशन में हो, और बहुत से लोग मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दौरान ही पैदा होते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग कहना कुछ चाह रहे हैं, हो कुछ रहा है, कोई कर कुछ रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी हम कहते हैं कि बड़ी कोई अजीब बात है या अनयूजुअल है। इसमें सिर्फ कुछ एहतियात करनी होती है। वो क्या करनी होती है, किस तरह से करनी होती है, तो आप लोगों को क्या करना होता है। एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या एहतियात होगी, आज हम उसका जिक्र करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग जो इतने प्यारे अच्छे मैसेजेस करते हैं, उसी तरीके से आप मैसेजेस बिल्कुल करते रहिए। और बाकी आप लोग जो पूछते हैं कि आप लोग किस तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर मुझसे रब्ता करने के लिए है। इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ, और आज शायद काफ़ी दिनों के बाद ही मुझे रिपीट करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोग अक्सर जो कमेंट्स में लिखते हैं कि जी हम लोग आपसे कैसे रब्ता करें, तो देखिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होता है वो मुझसे
राब्ता करने के लिए है। आप लोग बिल्कुल अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। आप लोग चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जानना चाहें, चाहे आप टैरो कार्ड के हवाले से जानना चाहें, NLP के सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज़ एंड एवरीथिंग। एंड थैंक यू वंस अगेन, आपके अच्छे खूबसूरत जो मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, दुआएँ होती हैं, इन सब के लिए मैं बेहद मशकूर हूँ। तो इसी तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि वो लोग जो लोग एक दफ़ा फिर मुझसे राब्ता करें, चैनल को देखें, तो आप लोग जब बेल का आइकॉन दबाते हैं तो आप लोग जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आप लोग मुझसे एक दफ़ा फिर कनेक्ट हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एरीज टू पाइसेस, आप लोगों के लिए क्या हाल अहवाल है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या पैगाम लेकर आ रहा है, क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले डेट्स 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त, और मरकरी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। मैं आगाज़ में बिल्कुल डिटेल से बता चुकी हूँ। जो लोग इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं कि मरकरी क्या है, किस तरह से आप लोगों के लिए मामला चेंज करेगा, बिल्कुल सुनिए। अच्छा जी, अब आप लोगों के 5th हाउस में ये तब्दीली आ रही है। ऑलरेडी बहुत से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेशन में हैं, तो बहुत बड़ी तब्दीली कह लीजिए, या कुछ इस तरह की तब्दीली आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी जो थोड़ा सा शफल करती है। अच्छा, ये किस तरह की होगी? आप लोगों के बातचीत करने का अंदाज भी समहाउ चेंज हो जाता है। आप बातचीत जिस तरह से करते हैं, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन। और यहाँ पे बहुत से आप लोग जो लोग हैं ही पढ़ने लिखने से रिलेटेड, या आप कोई नई बुक स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, आपको यहाँ तक अपनी हैंड राइटिंग में, साइन सिग्नेचर में भी थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। द वे ऑफ कम्युनिकेशन। और यहाँ पे जो थोड़ी सी चीज़ जिसका आप लोगों ने एहतियात करनी होती है, मैं वो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप किसी को कुछ पैगाम देना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, बी केयरफुल, बी कॉशियस। क्योंकि आप करेंगे किसी को, ये ना हो कि आप करें किसी को, मिल किसी को जाए। फिर आपके अपनी औलाद से रिलेटेड जिनके बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ये मैं उनके लिए मैसेज है, अपने बच्चों के साथ अपने मामलात को थोड़ा सा इजी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे उनका आपके साथ थोड़ा सा रिबेलियस होना, आपका उनके साथ थोड़ा सा ऊंच नीच पैदा हो जानी, इस चीज़ की बहुत हद तक यहाँ पे चांसेस पैदा हो सकते हैं। डेट मैं मेंशन कर चुकी हूँ, 24 को ये रेट्रोग्रेशन हो रही है, क्योंकि जिस वक्त रेट्रोग्रेशन में कोई भी प्लैनेट जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो रुकता है। मरकरी बड़ा एक क्विक सी चेंजेस को लेकर आता है। तो आप लोगों के लिए 23-24 डेट, ये ज़रा बड़ी एहतियात वाली डेट है। यहाँ पे हो सकता है आपके अंदर घबराहट, ऐसी फीलिंग बहुत ज़्यादा पैदा हो अपने कुछ रिश्तों से रिलेटेड, तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं शायद बहुत चेंज हो गया या अगला बहुत चेंज हो गया, कुछ रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सो बी केयरफुल। और बहुत ऊंच नीच मत लेकर आइएगा। फिर कुछ लोगों की ज़िंदगी में, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में घर का चेंज, घर से रिलेटेड उनके रिश्ते यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दे सकते हैं। वीनस ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन में, रिश्तों में आपको, आपके अपने रिश्तों में बहुत बड़ा आपको एक चेंज, बदलाव महसूस होगा। ये समटाइम्स ना आपको डुअलनेस या आपको कन्फ्यूजन दे देता है, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ का ये सिर्फ दिमागी खलल होता है कि शायद मेरे साथ बहुत तब्दील हो गए हैं। इसका इस बात से, ये इमोशंस की बात है, सो थोड़ा सा इस चीज़ पे आप लोगों ने गौर रखना है। बहुत जल्दी डिसीजंस मत ले लीजिएगा, किसी के बारे में कोई परसेप्शन मत बना लीजिएगा। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू दैट, सो होल्ड ऑन। फिर अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई अच्छा मामला, कोई बहुत अच्छी कमिटमेंट, कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन रिलेटेड टू बहुत अरसे की जो चीज़ है वहाँ से रिलेटेड मिल सकता है। काम में कोई कामयाबी आ सकती है, कोई बहुत अच्छा कमिटमेंट रिलेटेड टू योर, जिसको हम कहते हैं फाइनेंसिस से रिलेटेड, कोई काम से रिलेटेड, कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बिल्कुल मिल सकता है। काम से रिलेटेड बहुत अच्छा मामला बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल। अच्छा जी, क्या है यहाँ पे जिस तरह आपको कोई बहुत बड़ा कोई ओहदा है या कोई ऐसा शख्स है जो कि ऑलरेडी ऐसे किसी, उसको क्या कहना चाहिए, बड़ा पावरफुल कोई पोजीशन है आपकी ज़िंदगी में, कोई ऐसा कोई होल्ड रखता है, बाप की जगह पे भी हो सकता है, कोई बहुत जो कहते हैं आपके लिए कोई छत वाला काम करता है, आपको कोई बहुत प्रोटेक्शन देता है, उसकी तरफ से आपके लिए कोई बहुत अच्छा मामला, आप सुरखुरू हो रहे हैं बाय द वे किसी चीज़ में, किसी मामले में, और आपको किसी चीज़ में क्या है रिकवरी आते आते एकदम से रिजेक्शन मिल सकती है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई डुअल लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ, और इस चीज़ के चांसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा बनेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे किसी सिचुएशन में, बातों में बहुत ज़्यादा मत आइएगा। और कहते काम बनते बनते नहीं रिश्ता बिगड़ते, काम बनते बनते आपके बिगड़ते। आपकी औलाद और आपके दरमियान यकीनन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, उसका सलूशन ढूंढिए, प्यार मोहब्बत से ढूंढिए। कहते हैं जबर के साथ नहीं, प्यार मोहब्बत से ढूंढिए, चीज़ों को बैलेंस कीजिए। अगर आपका कोई लिटिगेशन है, कोई अदालती मामला है, तो वो भी यहाँ पे सुलझेगा। मगर क्या है, आप अगर आप खुद किसी चीज़ में कहते हैं ना, आपको पता है कि आपसे कुछ गलत हो गया है, आप गिल्टी हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको सुलझा लीजिए। बड़ा सादा सा यहाँ पे आपके सामने कुछ सोल्यूशन आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, उसको सुलझा लीजिए, उसको मज़ीद मत उलझाइए। ऐसा लगता है जिस तरह आपके हाथ में है सोल्यूशन, और यू ऑलरेडी नो कि आप इसको किस तरीके से सुलझा सकते हैं। आपके सामने हैं, आपके सामने है हर चीज़, बट आपने किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दी है, मे बी पैसे को प्रेफरेंस दी है, मे बी किसी और चीज़ को प्रेफरेंस दी है। अच्छा जी, आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं और सफ़र में या कुछ सफ़र आपके लिए लंबा हुआ है, किसी चीज़ को गुजारना आपके लिए लंबा हुआ है, स्ट्रेंथ आपको चाहिए है, कोई बड़ा सियाना आदमी है आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं समझदार आदमी है, आपकी तरफ से बड़ा समझदार बना हुआ है आपकी ज़िंदगी में, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको क्या सकूँ बहलाया हुआ है, फुसलाया हुआ है, जो भी है, वट एवर इट इज़। बट वही बात है, इट्स रिलेटेड टू योर फाइनेंसिस, आपके फाइनेंसिस से रिलेटेड है, आपको किस चीज़ में फंसाया हुआ है, आपको क्या कहूँ, पैसा भी ना एक क्या कहना चाहिए, कभी कभी आपके लिए वबाले जान बन जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ में आप फंसे में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रिश्ता, आप खुद भी बहुत समझदार हैं, यू आर अ वाइज पर्सन बाय योर सेल्फ, लेकिन आप किसी ऐसी चीज़ में इस वक्त फंस चुके हैं, किसी ऐसी कमिटमेंट में, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप फंस चुके हैं जहाँ पे आपको भी पता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी टेम्परेरी, लेकिन आप फंस चुके हैं, यू आर ऑलरेडी स्टक इन टू दैट सिचुएशन, निकल नहीं सकते आप, जिसकी वजह से आपने अपनी किसी बड़ी कीमती चीज़ को खो दिया है, बहुत कीमती चीज़ को। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, एंड हियर वी गो। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज है। तो आपकी सेल्फ इस्टीम से रिलेटेड, यानी आपने अपनी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि यू आर, वो कहते हैं ना, आप किसी अपनी ईगो में, सेल्फ इस्टीम में कहीं ना कहीं आके थोड़ा सा इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट ये ना हो कि अगर अभी आप ना समझे तो ये ना हो कि शायद कभी ना समझ सके। तो दिस इज़ द हाई टाइम दैट यू शुड रियलाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियलिटी। थोड़ा सा फेकनेस से हटने की बात है, थोड़ा सा ऐसे फेक लोगों से हटने की बात है। देन द क्राउन इज़ देयर फॉर यू, आपके सर पे ही ताज होगा। ब्यूटीफुल मैसेज, ओके जी। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ रॉयल ब्लू, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर, सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव रहिए, सब अल्लाह ताला खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, इस हफ्ते का हाल अहवाल बयान करते हैं। तो डेट्स हैं जी 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। अब इस हफ्ते में क्या होगा, डिटेल क्या है,
कुछ मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, और मरकरी क्या हमारी ज़िंदगी में रोल अदा करता है, आप इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें। बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात को लेकर आता है। एनी हाउ, अब आपके हवाले से चूँकि ये पोजीशन मरकरी की आपके 4th हाउस में है, साथ सन भी है, और इसके अलावा और बहुत से प्लैनेट्स इस टाइम पीरियड में रेट्रोग्रेशन में हैं। सो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टाइम भी है। एनी हाउ जी, आप लोगों के लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज आएगा आप लोगों के एक अपने घर के सर्कल में, जो हमारे करीबी सर्कल होता है, हमारा फैमिली इंटरनल सर्कल, बहन भाई रिश्तेदार, स्पेशली आपके अपने बहन भाई, फैमिली, मदर साइड, फादर साइड, ये सारे आप लोगों को ना इनके साथ थोड़े से इख्तलाफात इसलिए बोल रही हूँ कि ये इस चीज़ को जहन में रखिएगा। समटाइम्स ये हमारा माइंडसेट होता है, ज़हनी इख्तलाफात होते हैं, आप कहना कुछ चाह रहे होते हैं, अगला सुनना कुछ चाह रहा होता है। सो ये थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें क्रिएट होंगे समटाइम्स आप लोगों के हवाले से, तो सेल्फ क्रिएट आप लोग हो कहते हैं ना खुद ब खुद, यानी कि मैंने किसी ने लड़ना नहीं है, चलो भैया और लड़ते हैं मैं बड़ी क्लियरली बात कर रही हूँ, तो आप लोगों को ऐसा महसूस भी होगा, कुछ आप अगले को ऐसा महसूस भी करा रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। सो बी केयरफुल, यहाँ पे अपने इमोशंस को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी बातचीत को ठंडा रखना है, ना किसी के कहने पे प्रोवोक हो, ना किसी को प्रोवोक कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जब हम थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं, किसी का पर्सनल जायचा देखते हैं, तो इन चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, आपके जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, आपके इमोशनल रिलेशनशिप है, ये सब में ये चीज़ थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी पेपर वर्क को करने लगे, यहाँ पे साइन, सिग्नेचर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, यहाँ पे वो लोग ख़ास तौर पे जो घर को ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हों, कोई जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हों, कुछ भी ऐसा मामला कर रहे हों, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा पढ़ें एंड देन साइन द पेपर्स। यहाँ पे आपसे ज़रूर कोई छोटी मोटी, इसको हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बी केयरफुल, उस चीज़ में आपने एक हद से ज़्यादा एहतियात करनी है। और ये चीज़ समटाइम्स आपको, या जिससे आप बातचीत कर रहे होते हैं, साइन सिग्नेचर कर रहे होते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उस वक़्त इंसान को समझ नहीं आती है, लेकिन बाद में अल्लाह ना करे आपके लिए ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाए। सो ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे ही ये बात बताई जाती है, प्रिडिक्शंस दी जाती हैं, ताकि आप इन चीज़ों से एहतियात कर सकें और आपको मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आपके वो मामला जिसमें आपको अथॉरिटीज़ या हायर अथॉरिटीज़ पे जो लोग होते हैं, ये बहुत आप लोगों के लिए नो डाउट इट्स अ वंडरफुल टाइम, क्योंकि यहाँ पे एकदम से आप किसी भी अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बड़े अच्छे लोग आ सकते हैं, आपको बहुत पुराने कनेक्शंस वाले लोग मिल सकते हैं, जो कभी आपसे, जिनका सदियों पहले कोई राब्ता भी नहीं था, डिसकनेक्ट आप हुए हुए थे, उन लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बिल्कुल यहाँ पे होंगे। आपको कोई बहुत अच्छा कोई ओहदा मिल सकता है, कोई बहुत अच्छा राब्ते में ऐसा बंदा आ सकता है जो आपको ऑल ऑफ अ सडन बड़ी अच्छी ऑफ़र दे जाए, बहुत अच्छी ऑफ़र भी दे सकता है। सो मेक श्योर ये करना है कि आप पहले ये श्योरिटी ले लें कि यार वाकई ऐसी कोई बात है, हवा में तो बात नहीं होगी, हवाई बातें बहुत मिलेंगी जिनमें अंदर सदाकत नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी। सो मेक श्योर अबाउट दोज थिंग्स। मैं ये सब बार बार आपको कह रही, क्योंकि हो सके ना तो आपको जब ऐसी, क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है तो आपको मेरी ये बात याद आएगी, ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, सुनने को भी मिलेंगी, दिखने को भी मिलेंगी। सो मेक श्योर अबाउट दोज थिंग्स। उनके यहाँ पे आपको हवा में बातें करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स आपकी तरफ। ब्यूटीफुल टाइम, आप नॉलेज गेन करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, कोई नया एडमिशन लेना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों, वंडरफुल टाइम, एक्सीलेंट टाइम। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। सो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल नेगेटिव, सिर्फ आपने अपने आप को मैनेज करके चलना है, अपने डायरेक्शन को ठीक रखना है, अपने आप को थोड़ा सा, कहते हैं समटाइम्स यू हैव टू मेक अ राइट एंगल, ताकि आपका निशाना ज़रा सही लगे।
तो ये वो वक्त है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त बेशुमार मिलनी है, बेइंतहा मिलनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, इनफैक्ट 2 कार्ड्स आए हैं। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त कोई, जिस तरह मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी ऑसम, इनफैक्ट अमेजिंग। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग आपके साथ कंपटीशन में मिलेंगे, कंपेटिटर्स कह लें, आप ही के फील्ड से कह लें, या इनफैक्ट आपके अपने घर में कह लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको ना compete करने की, यानी कि मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, मेरा ये काम ऐसे, मेरा कहता छक्का या चौका ही लग जाए, कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ वाले लोग आपको मिलेंगे। अच्छा क्या है, आप कोई आइदर यू आर ड्रीमिंग अबाउट, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट भी हो सकता है, या आप वाकई ही कि आजकल बहुत ज़्यादा कोई ख्वाब देख रहे हैं, रात को सोते वक्त वाला ख्वाब, ये वो वाले ख्वाब भी हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत, यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग बिग, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई इस चीज़ के बारे में इस वक्त आप इमेजिन करें, इमेजिन, इल्यूजनरी बहुत ज़्यादा हुए में है। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट भी है, किसी चीज़ का बर्डन आया हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से निकलेंगे, अनकरीब निकलने वाले, जैसे ऐसा है आइदर इन 6 months और समथिंग लाइक दिस। सक्सेस का रेशो बहुत ज़बरदस्त है, इट्स वेरी अमेजिंग। कुछ चीज़ों को लेट गो भी करें, लेट गो बहुत ज़्यादा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, करेंगे तो कुछ माजी से रिलेटेड कुछ लोग हैं, इनको बस जाने दें अपनी ज़िंदगी से, या किसी गम को, किसी गुस्से को, किसी ऐसी चीज़ को। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लास्ट टाइम भी शायद आपकी रीडिंग में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, आपसे लेट गो शायद किया नहीं जा रहा, गो विद द फ्लो वाली चीज़ में चलें। ओके जी, पैसे आ रहे हैं, सेलिब्रेशन है, न्यू विजन है, वेरी गुड एनर्जीज़, मार्वलेस एनर्जीज़ इनफैक्ट। और हाँ, इस वक्त तो आप मुझे किसी सेलिब्रेशन में लगते हैं, या कुछ किसी चीज़ को भी अभी आपने सेलिब्रेट किया है, किसी इवेंट को आपने सेलिब्रेट किया है, कोई सेलिब्रेशन है, इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग। किसी चीज़ के साथ, किसी शख्स के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, वाओ दैट्स अमेजिंग, सेलिब्रेशन वंस अगेन। अच्छा जी, ये किसी चीज़ की ना, जब 2 डेक में सेम बातें आएँ तो किसी चीज़ की ये कन्फर्मेशन होती है, तो डेफिनेटली आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को जो आप बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं ना, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका, या कोई किसी चीज़ को आपने अपना ज़िंदगी का मिशन ही बनाया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कोई चीज़ बिल्कुल होगी। हसद से बचिए, बहुत इस वक्त आपको अपनी किसी बात को करते वक्त, बताते वक्त भी सोचिए, पहले मत कीजिए लोगों से बात। डेफिनेटली लोग इस वक्त आपके बहुत पीछे है, कोई अरूज है, कोई तरक्की है, यकीनन कोई ऊंचा मकाम है, आपको यकीनन मिलेगा, और बहुत ज़बरदस्त है। आप मेरा ख्याल है शायद जिस किसी कंपनी में है, या जिनके साथ भी आप लोग उठते बैठते हैं, उनसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बात को करते वक्त, स्टॉप टेलिंग देम। और शायद आपको उसमें कहते हैं ना, बड़ी शादी में टोक हो जाती है, कुछ इस तरह का मामला हो जाता है, सो बी केयरफुल। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? ओके जी, हियर वी गो। ओके, क्या है इस वक्त आप, मैसेज आपके लिए ये कि इस वक्त आप सेल्फ लव, सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, सेल्फ लव, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिल्कुल ब्यूटीफुल। और हर सिचुएशन में किया करें, जब बुरी सिचुएशन होती है ना, तब भी उस वक्त में भी अपने आप को मोहब्बत किया करें। इसको हम कहते हैं कि समटाइम्स कुछ लोग ना अपने आप को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते, तो अल्लाह की हर मखलूक, आप भी मखलूक है, तो उस वक्त भी अपने आप से मोहब्बत ही किया करें। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, तो इंशाल्लाह बेशक होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है वो नंबर बिल्कुल राब्ते के लिए है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जैमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट्स हैं 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त।
इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, 24 को हो रहा है। इसके हवाले से बहुत तफसील में, यानी कि कैसे रेट्रोग्रेशन होती है, क्या रेट्रोग्रेशन होती है, मरकरी का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है, इससे रिलेटेड बहुत तफसील से मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया है। आप बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है, लर्निंग भी है और बहुत डिटेल भी है। अच्छा जी, बाकी आप लोगों के हवाले से अब ये पोजीशन आपकी आ गई है 3rd हाउस में। अब मरकरी आपके घर का मालिक यानी कि लॉर्ड भी होता है। इसको डिफरेंट अंदाज से बिल्कुल बताया जाता है, लेकिन ये अब आपके लिए क्या किरदार अदा करेगा, 2 ज़ोडिक साइन जिनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस मरकरी ने किरदार अदा करना है और करता भी है, एक आप जेमिनाइज और दूसरा वर्गोस। अच्छा जी, अब और बहुत से प्लैनेट इस वक्त, मज़े की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेट्रोग्रेशन में है, इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को शुरू से देखिएगा, आप ज़रा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी अगर देखा जाए ना, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि है ही 3rd हाउस में मरकरी, ऊपर से ये रेट्रोग्रेशन में 3rd हाउस होता ही कम्युनिकेशन का है, और इस वक्त आपको ना बहुत डिफरेंट बातें सुनने को मिलेंगी। कुछ ठीक होंगी, सच के करीब होंगी, और कुछ आउट ऑफ द ब्लू लोग ऐसे, इसको र्यूमर्स कहते हैं, मुख्तलिफ ऐसे ही बातें कर देना कहते हैं, और कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जिसको हम कहते हैं ना तख्त या तख्ता, वो वाली बात, यानी कि आपको जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं, बहुत मशहूर शख्सियात जिसको कहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, यूँ समझ लीजिए। यानी कि आपको बहुत अच्छा ओहदा मिल सकता है, आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है, क्योंकि सन ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छी पोजीशन भी दे सकता है। अब इसलिए मैंने ये बात की है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। जिस वक्त हम पर्सनल रीडिंग के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा क्लोजली ये बात बताई जा सकती है, बिकॉज़ उसमें बहुत डिटेल होती है। अब ये कुछ ऐसा टाइम भी है जहाँ पे अरूज और जवाल दोनों ही चीज़ें होती हैं, साथ साथ होती हैं, क्योंकि सन मीन्स किंग। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि और बहुत सी चीज़ें बतानी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये आपको एकदम से बहुत अरूज दे सकता है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट आएगा, और जेमिनाइज याद रखिएगा, ये बात आपको मेरी समझ में आना शुरू हो जाएगी, और कुछ अरसे में, और आजकल में जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए तो बहुत हिटिंग पॉइंट है ये। तो एकदम से ना आप लोगों की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आएगा। ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी आ सकता है, जो एकदम से बहुत डाउनफॉल या बहुत एक अनइवन सी सिचुएशन में होंगे, एक इवन बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, कुछ लोगों की ज़िंदगी में जिस तरह एक शिफ्ट क्या होता है, घर का शिफ्ट, जगह का शिफ्ट, ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी। मैं इसलिए कहती हूँ कि प्रेडिक्शंस या बातें तो हर कोई ही बताता है, मेरा दिल होता है आप लोगों को साथ साथ थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि चीज़ें कैसे लॉजिक की बेस पे होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको कहे और ये इसको हम कहते हैं कि अच्छा यार किसी ने बस ऐसे ही उठ के बता दिया। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। एनी हाउ जी, ये एक आगाज़ होता है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन हर कोई कहता है कि जी बहुत बुरी चीज़ है, रेट्रोग्रेड हो गया तो पता नहीं क्या आ जाएगा, तो आंधी तूफान आ जाएगा। इट इज़ नॉट, ये सिर्फ एक मैनेज करने की बात होती है। आपने सिर्फ अपनी चीज़ों को बहुत सोच समझ के लेकर चलना है, और इस टाइम पे ख़ास तौर पे जेमिनाइज में आपको कहूँगी, आपने अपनी बातचीत को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना है, किसी के साथ उलझना नहीं है। बहन भाइयों के साथ आपके रिश्ते थोड़े से उलझेंगे, आपकी थोड़ी सी नाचाकी, कोई ऐसे खामखा किसी बात पे होगी, इख्तलाफात आ सकते हैं। जिन लोगों के अपने फैमिली में जॉइंट वेंचर्स होते हैं, मिलके कोई फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आ सकती है। वहाँ पे आपने थोड़ा सा फिर से कह ज़रा हम्बल रहिएगा, और ऐसी किसी चीज़ पे जिसको हम कहते हैं खामखा की बहस, एमी कोई ना रौला ना कुछ और, बस बहस हो जाती है, सो अवॉइड कीजिएगा। वो आपकी ज़िंदगी में ना ज़्यादा दरार पैदा करेगी, खामखा की दरार, और इस जिसका कोई मानी मकसद कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बल्कि कोशिश कीजिएगा, इसको हम एक काइंड ऑफ रेमेडी भी कहते हैं, कि हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा जिस हद तक हो सकता है, और अपने से छोटे बहन भाइयों की हेल्प करने की कोशिश कीजिएगा। ये ना एक, इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी। आपकी अपनी ज़िंदगी में आसानी आना शुरू हो जाती है, आप अपनी ज़िंदगी में आसानी महसूस करते हैं। अच्छा जी, बाकी ये तो होगी आपकी ये चीज़। अब फाइनेंसिस की तरफ आए तो ये वक्त आपके फाइनेंसिस के लिए अच्छा है, इट्स अ गुड टाइम, यू कैन अर्न। मगर
आप ये देखिए कि सेविंग्स का ख्याल रखिएगा। इस टाइम पीरियड में आपके जितने पैसे बनेंगे उतनी साथ साथ पैसे निकलेंगे भी, तो सेविंग्स की तरफ आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। बाकी अगर आपकी इमोशनल लाइफ को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, नॉट बैड। वहाँ पे भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वहाँ पे से जो बातचीत बिगड़ेगी तो आपकी थ्रू कम्युनिकेशन ही बिगड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कह रहे हैं। ओके जी, शफलिंग वंस अगेन एंड हियर यू गो। ओके, अच्छा जी आजकल क्या है, आप बहुत सी चीज़ों से कोई उकता रहे हैं, कुछ आप ना आइसोलेशन वाली सिचुएशन में जाएंगे। कुछ चीज़ों का बर्डन आपके ऊपर पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको मैं कभी कहते हैं खुशी कभी गम वाली सिचुएशन, किसी सेलिब्रेशन में भी हैं, एग्जॉस्ट हुए में शायद किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ था, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ था और अकेले बहुत सी जिम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा उठाई हुई हैं। इन चीज़ों ने आपको थोड़ा सा रिबेलियस किया है। आप किसी चीज़ में क्या है, कोई पार्टिसिपेट करने गए हैं, कोई आपने किसी चीज़ में कोई एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, बहुत अरसे के बाद दिया है, और आपका कोई कंपटीशन सा नज़र आता है किसी के साथ है तो नहीं कंपटीशन, लेकिन शायद लोगों ने बनाया है इस टाइप का कंपटीशन है। मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंज आया है, बड़ा ज़बरदस्त चेंज है, आपके अपने अंदर बेसिकली चेंज आया है। इसको हम कहते हैं अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया है। आपने ना बहुत से लोगों के साथ क्या है अपना रवैया चेंज किया है, मे बी तो इसे अपने अंदर स्ट्रेंथ दिखाई है, द वे यू वर बिफोर। लोगों को भी आपके अंदर ये चेंज नज़र आया है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आई है, आपका बातचीत करने का अंदाज चेंज आया है। और जिस तरह मैंने कहा मोमेंट टू मोमेंट, ऑन डेली बेसिस, डेली रूटीन, डेली पैटर्न, आपका बात करना, आपका बातचीत करना हर एक को थोड़ा सा शायद चुभना भी शुरू हुआ है। अच्छा जी, बहुत से लोग आपके माजी से भी इस वक्त आपकी लाइफ में आए हैं और थोड़ा सा दोस्तियाँ आपकी क्या है ज़्यादा हुई हैं, पहले से ज़्यादा हुई हैं, कुछ माजी से भी है, कुछ प्रेजेंटली भी हैं। और सिक्स सेंस इस वक्त आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्या है ज़्यादा चल रही है, तेज़ी से चल रही है। और कुछ आपको अपनी एक तो आपने हीलिंग शायद कराई भी है, कुछ आई थिंक आपको थोड़ी सी मज़ीद हीलिंग को, रेमेडी को, ऐसी चीज़ कराने की ज़रूरत है। यू आर फीलिंग मोर यंग, क्या है, यू आर फीलिंग मोर यंग, मोर एक्टिव, मोर हैपनिंग। और यहाँ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हैं, कुछ नए लोग आए हैं, कुछ पास्ट के लोग गए हैं, कुछ नए लोगों का आना हुआ है, कुछ इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। येस, यू आर थिंकिंग अबाउट कोई घर की तब्दीली है, कोई घर का चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट कुछ नई चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके जी, न्यू लव, वाओ दैट्स गुड। नई मोहब्बत, या तो आपको अपने आप से कोई नई मोहब्बत हुई है, या आपको कोई आपकी ज़िंदगी में टोटली इट्स न्यू लव, कोई नया मामला आया हुआ है। स्ट्रॉन्ग विल पावर है, आप ना कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ के सर्कमस्टांसिस को, कुछ माहौल को, बहुत सी चीज़ों को, और उसके लिए आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना जो आपके अंदर बड़े अरसे के बाद आई है। कुछ लोगों से मैं इसको कहूँगी लड़ने की ताकत आई है, कुछ बोलने की ताकत आई है, बहुत सब चीज़ों की ताकत आई है। और कुछ नई दोस्तियां भी इस वक्त आपकी हुई हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। अच्छा जी, कुछ पावर पोजीशन बिल्कुल इस वक्त आपके पास आई है, मिल रही है। और अगर आप क्या है कोई जुडिशरी से है, या कोई जस्टिस के लिए कोई आवाज़ उठाना चाहते, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते, इस तरह की फीलिंग जो है ना इस वक्त आपके अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से आई है। कहना फाइट फॉर राइट्स, कुछ इस टाइप की चीज़ बहुत पुरजोश तरीके से आई हुई है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक। ओके, इट सीम्स लाइक बहुत से मैसेजेस आप चाहते हैं। ओके, एनी हाउ जी, मैसेज ऑफ दिस वीक क्या है? ओके, यस, फुल ऑफ लव। ओके, आपको ना कोई हेल्प चाहिए और आप चाहते हैं कि जिस तरह मैं अपनी आंखें बंद करूँ सामने कोई हेल्प आ जाए। एनी हाउ ऐसा तो नहीं होना, मगर आप जिस तरह से अपने लिए कोई हेल्प चाहते हैं ना, ऐसे ही आप दूसरों के लिए, यू आर दैट काइंड ऑफ अ नेचर जो दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब भी कोई हेल्प के लिए बुलाता है, यू आर देयर फॉर देम।
और शायद अल्लाह ताला ने आपसे कोई ऐसा कोई काम लेना है। और दूसरा आपके लिए जो एक बड़ा खूबसूरत मैसेज है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय मदरलैंड, मैं अपने जिस मुल्क में पैदा हुआ हूँ मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये अपने अंदर सोच ज़रूर रखें। एंड दिट्स अ वेरी डिफरेंट मैसेज फॉर यू गाइज, बट इट इज़ अ मैसेज फॉर यू गाइज। एनी हाउ जी, आपके लिए जो कलर है वो है जी ब्राउन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा जनाब आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए। खूबसूरत मैसेज। सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। इंशाल्लाह बेशक अल्लाह कबूल करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए जो नंबर आ रहा होता है आपकी स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगले हफ्ते आपसे ऐसे ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त। इस हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, 24 को हो रहा है। और इसके बारे में इन डिटेल मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बात की है कि रेट्रोग्रेशन क्या होती है, मरकरी के हवाले से बताया है। आप इस वीडियो को आगाज़ से ज़रूर देखिएगा, आपको इन डिटेल पता भी चलेगा। इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग, नॉलेज, और क्या होता है ये सब कुछ जो लोग जानना चाहते हैं बिल्कुल ज़रूर देखिए। अच्छा जी, अब आपके आ गया है ये सेकंड हाउस में, क्योंकि साथ सन भी है और भी बहुत से प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में हैं। आपके अपने लगन में भी वीनस रेट्रोग्रेशन में ही है। तो आपके हवाले से ना बहुत सी सिचुएशन चेंज होने जा रही है। इट्स नॉट ऑन अ बैड साइड, बट थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं आपकी अपनी इनकम के हवाले से। यानी कि जो आप कमाएं उसको साथ सेविंग में रखिएगा। यहाँ पे आपको ना बहुत सी चीज़ें, क्योंकि समटाइम्स आप जो अर्न कर रहे होंगे, आपकी इस वक्त में जो अर्निंग्स होंगी वो सेविंग की जगह ना वो स्पेंडिंग में भी जाएंगी। कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी आपसे हो सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा एहतियात भी करना है। कुछ गलत बातचीत भी आपसे हो सकती है, या जहाँ पे साइन सिग्नेचर करने होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये 2 से 3 चीज़ों को अगर आप इस टाइम पे अच्छी ग्रिप कर जाते हैं, मैनेज कर जाते हैं, देन थिंग्स विल बी फाइन। बाकी अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आपके लिए कोई अच्छे मामलात का आना, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में अच्छे रिलेशंस का आना, शादी का आना, कोई भी रिलेशनशिप का आना, जिसमें मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। जिनको समझ में ना आए, आप प्लीज़ जो नंबर मैंने दिया हुआ होता है इस नंबर पे पूछ सकते हैं। बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। इट्स वेरी सिंपल। जो भी नंबर मेरी स्क्रीन पे आ रहा होता है इस पर आप बर्थ चार्ट्स के हवाले से, जिस भी डिटेल के हवाले से पूछना चाहते हैं मुझसे बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें बिफोर गोइंग टू एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले कंपैटिबिलिटीज़ का होना, या इवन आप उस रिश्ते में हैं भी, समझ नहीं आ रही है कि उस रिश्ते को अब अपने कैसे हैंडल करना है नहीं करना है, पूछ लीजिए एक दफ़ा बिफोर मेकिंग अ बिग डिसीजन। कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले उस चीज़ को समझ लीजिए कि हमने उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये ज़रूरी होता है। एनी हाउ, यह आपकी ज़िंदगी का अच्छा और बेहतरीन टाइम भी है जहाँ पे आपको कोई अपने ओहदे के हवाले से, क्योंकि बड़ी अच्छी पोजीशन जिस वक्त चल रही हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ सकती है। यानी कि मैंने मैनेज कैसे करना है, क्योंकि पोजीशंस ही इस वक्त जुपिटर, राहु, बहुत से, और अगले महीने में बड़ी पोजीशंस चेंज भी होनी है। एनी हाउ, मैं राहु केतु की ट्रांजिट के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको जल्द ही बताऊंगी कि ये अब आप क्या बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाले हैं, और सबके लिए ही ये चेंज आएगा। तो कुछ ऐसे मामलात भी आएंगे, कुछ जगह की तब्दीली, कुछ शिफ्टिंग, ऐसे मामलात भी आ सकते हैं जिनको कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड है। उधर आपके लिए इनिशियली हो सकता है आपको फील हो कि इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर मी, इट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर मी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद ही साबित होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो।
अच्छा जी, क्या है इस वक्त आप बड़े परफेक्शनिस्ट बने हुए हैं किसी काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, थोड़े से मिस्टीरियस ही बने हुए हैं। लाइक किसी काम को करना चाह रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, बड़े परफेक्ट तरीके से करना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा क्या है, आपने अपनी कोई डाइट प्लान्स को चेंज किया है, अपनी कोई बॉडी फिटनेस के हवाले से कुछ करना चाह रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। किसी टेंशन को रिलीज़ करने के लिए कोई क्या है, कुछ कर रहे हैं, कोई योगा है, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई क्या से कहना चाहिए, कुछ रिसाइट कर, कुछ पढ़ रहे हैं, यू आर रिसाइटिंग समथिंग। अच्छा, फिर मैं आपको देखती हूँ कि फॉरगिवनेस की तरफ आइए। इट इज़ अबाउट यू, या तो आपने कुछ किया हुआ ऐसा, या किसी से रिलेटेड है, बहुत ज़ातियात से रिलेटेड कुछ मामला इस वक्त चल रहे हैं, और शायद उससे रिलेटेड आपको क्या है, गम आता है, कोई ग्रीफ है, कोई अंदर का कोई बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू फॉरगिव दैट थिंग। यू आर वेरी वाइज, बहुत अक्लमंद हैं आप। और मैं आपको ना किसी बार बार ऐसे देखती हूँ जिस तरह आपको कोई ना ट्रिक अराउंड करता है, और आप इस वक्त ना बहुत अच्छी कैसे कहते हैं, ओहदा है, कुर्सी है, कोई ऐसी चीज़ है, और यकीनन आपको मिलना है, और इसके लिए आपने कोई ऐसी ख़ास तगदो भी नहीं की है। अल्लाह आप पे मेहरबान है, मैं तो ये कहूँगी। और ब्यूटीफुली, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आपको बड़ी ब्यूटीफुल इस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है, क्या है। और यू आर बाय द वे गुड, आपकी फील्ड कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, और क्रिएटिव माइंडेड है आप, मगर एक सर्कल ऑफ लाइफ आपका यकीनन बार बार मैं यही कहूँगी कि कंप्लीट हो रहा है। और अगर आपको किसी चीज़ पे रिजेक्शन आई है, या आपको किसी चीज़ में रिजेक्ट किया गया है, तो उसको रिजेक्शन मत समझिए। शायद लोग इस वक्त आपके बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं, बट आई कैन सी अ मिरेकल कार्ड, आपके लिए कोई मिरेकल ज़रूर है, जिसको हम कहते हैं मौजज़ाती तौर पे शायद आप किसी चीज़ से बचे हैं, कोई चीज़ बेहतर हुई है, और शायद आपका और आपके बच्चों का मामला है, या आपका और आपके पेरेंट्स का मामला है, उसमें ना कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं। अपना ईमान, अपना फेथ मज़बूत रखिए। और क्या है, आपकी फैमिली में आई थिंक जिस तरह कोई समवन इज़ नॉट वेल, कोई बहुत बीमार है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बीमार है, और ऐसा लगता है जिस तरह किसी को बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, बट मैं उसको ना कोई नेचुरल बीमारी नहीं देखती। समथिंग हैपन, किसी को कुछ हुआ है, और सर किसी को कोई हीलिंग की ज़रूरत है। अच्छा जी, क्या है, आप आजकल अपनी फैमिली के साथ कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपको किसी ने कोई कहा है कि भाई ये नया काम है, ये नया काम शुरू कर लो, या कोई नया प्रोजेक्ट आया है, समथिंग कोई नई चीज़ आई है, कोई नया प्रोजेक्ट है, आपको ट्रैवल करने के बारे में प्लान करें, इट मस्ट बी अ वेकेशन और समथिंग लाइक दैट, कोई नया ट्रैवल है। अच्छा, इसमें काम भी मुझे नज़र आता है और ट्रैवलिंग भी है, कोई दो चीज़ है। और किसी ने बहुत कोई कॉन्फिडेंट पर्सन है, कॉन्फिडेंशियल बात हुई है, कोई कॉन्फिडेंशियल कोई प्रोजेक्ट है, और जिस तरह आप कोई इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड हैं, और कोई इस तरह की कमिटमेंट ज़रूर है, जिसको कहते हैं ना बड़ी कोई हिडन, बड़ा कोई ट्रस्ट वाली कोई चीज़, ट्रस्टेड पर्सन आपको कोई बात कहता है। इट इज़ वेरी, वो क्या कहना चाहिए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। एनी हाउ जी, यू आर वेरी मच ब्यूटी कॉन्शियस, फॉर मे बी फ्यू ऑफ यू वेरी मच ब्यूटी कॉन्शियस, और आप एक फैमिली लाइफ के बारे में हर वक्त ड्रीम करते थे। ऐसी फैमिली लाइफ होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। वेरी ड्रीमी पर्सन एज वेल, और यू आर पैशनेट अबाउट फ्यू थिंग्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, अच्छा जी, इट्स अबाउट योर पास्ट लाइफ सिचुएशन। कुछ पास्ट लाइफ सिचुएशन आपकी ना मेमोरीज़ में हैं, और वो आपकी सर्कुलेट करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं आपकी मेमोरीज़ में। आई थिंक यू नीड टू फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली पॉलिसी रखेंगे तो शायद चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
बिग हैप्पी चेंजेस, वंडरफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।